हेलो ग्राइंड ट्रेडर्स, वेलकम टू एक्सपायरी स्पेशल मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि 6 अप्रैल की एक्सपायरी किस तरह से ट्रेड हो सकती है और क्या हम शॉर्ट पोजीशन करके पैसा बना सकते हैं या फिर बाय करके हीरो जीरो में पैसा बना सकते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज दिखा देता हूं। तो फर्स्ट ये देख लीजिए, जो मेरा 5 अप्रैल का एनालिसिस था उसमें मैंने ये कैंडल्स ड्रॉ करके दी हुई थी। देखिए, मैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट पे ही ओपन, यहाँ पे देख लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये 3 कैंडल में ड्रॉ करके दे रहा था और मैंने क्लियरली बोला था कि सेकेंड हाफ में मार्केट ऐसी ग्रीन कैंडल बनाएगी। देखा। और उसके बाद हमारा ये वाला टारगेट हिट होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। सिमिलरली यही चीज आप देख सकते हो करंटली 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये चार्ट में ओपन करूँ तो 2 रेड कैंडल बनी जिस तरह से मैंने दिखाया था। उसके बाद ये सपोर्ट पे आके सपोर्ट लिया और उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल में हमारा टारगेट ही हो चुका है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखिए एग्जैक्ट 12 बजे, यानी कि यही वर्टिकल लाइन ये 12 बजे की कैंडल है। यहाँ से 12 बज के 15 मिनट की कैंडल ने ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक किया। कहाँ से? ये सपोर्ट वाले एरिया से। और ये कैंडल और 3 कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो चुका। अगर आप इस कैंडल में भी एंट्री लेते तो हमारा टारगेट इजीली 100 पॉइंट्स का इधर मिल जाता। इन द मनी रहते तो आपका 40 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो ही जाता। और आपको एनालिसिस करने वगैरह में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एनालिसिस देख लेना, उसके बाद आप ये लेवल ड्रॉ कर लेना। उसके बाद जब ट्रेड एक्टिव होगा तब मैं ग्रुप में मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसका मैं स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ कि क्या सेटअप है। और उसके बाद मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही मैं डालता हूँ कि ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम गवाए बिना हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस। उसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि बैंक निफ्टी पूरा दिन यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कप एंड हैंडल पैटर्न बनाई है और उसके बाद डे आई ब्रेक किया, बट उसे रेजिस्टेंस फेस करके रिटेस्ट किया है। अभी हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न मिलती है तो उसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। उसका एक रीज़न है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। बट शॉर्ट में इतना बता दूं कि जो कप एंड हैंडल पैटर्न होती है वो पूरा ट्रेंड डिस्क्राइब करती है। यानी कि कोई भी स्टॉक है उसकी वैल्यू शुरुआत में अच्छी थी, उसके बाद फाइनेंशियली उस स्टॉक में कुछ दिक्कतें आने लगी या फिर उसका फाइनेंशियल डिसीजन ठीक नहीं रहा या फिर 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट नेगेटिव रहे और उसका पूरा बॉटम क्रिएट हो चुका। उसके बाद फिर से कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी हुई, उसके साथ न्यू इन्वेस्टर्स ने भी एंट्री ली, तो ये जो बॉटम है वो बॉटम आउट होता है, सपोर्ट लेके अपसाइड एक रैली देता है और फिर से एक रिटेस्ट करने के बाद फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल की इतनी वैल्यू होती नहीं है। आपको सभी लोग कैंडल स्टिक और उसकी पैटर्न्स तो समझा देंगे, बट एक्चुअल में वो क्या कहना चाहती है, किस मार्केट स्ट्रक्चर में अगर वो पैटर्न बनेगी तो आपको यूजफुल रहेगी, वो समझना होता है। ठीक है, अभी अभी हम एक्सजीएक्स देख लेते हैं। एक्सजीएक्स कहीं भी अभी ओपन हो डजेंट मैटर, मैं अभी कह रहा हूँ कि कल हमारा मार्केट फ्लैट टू बेरिश ओपन होने वाला है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि 41,000 के आसपास ही ओपन होगा। ये भले ही अभी एसजीएक्स 40 पॉइंट डाउन दिख रहा है, हमारा मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है 41,000 का। अगर आप ओआई डेटा फर्स्टली चेक कर ले तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 10 ही हम लगा के देखते हैं, ये 10 स्ट्राइक प्राइस कवर होगी इसमें। भले ही हमारा पीसीआर 1 के ऊपर आ चुका है, पॉइंट इधर 9 दिख रहा है, बट यहाँ पे हम पीसीआर देखें तो 1.222 दिख रहा है। बट यहाँ पे हम देखें तो पुट 2.7 मिलियन शॉर्ट हुए और उसके मुकाबले कॉल 1.6 है। ये कल सुबह डेटा चेंज होगा। 41,000 पे रेजिस्टेंस है, नहीं मार्केट हमारा बुलिश है बट 41,000 पे रेजिस्टेंस है। तो हम कल क्या पोजीशन बना सकते हैं? 9:30 पे इजीली हम 41,000 का कॉल और 41,000 का पुट शॉर्ट करके रख सकते हैं। आज अगर आप मुझे मेरा बेल आइकन प्रेस किया होगा तो जब भी मैं लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कई लोग के पास 1 लाख समथिंग की कैपिटल है तो मैं इजीली सबको बताया था कि 41,000 का कॉल और 41,000 का पुट दोनों की प्राइस अभी दिखा देता हूँ। मैंने चार्ट छोड़ा ही था, दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम चल रही थी। तब मैंने बोला था 41,000 का कॉल है जिसका प्राइस 130 चल रहा है, वो मैंने 3:15 पे बोला था। 3:25 से 3:15 के बीच में बनाना चाहिए स्ट्रेंगल एक्सपायरी के लिए। तो वहाँ पे 145 प्राइस चल रहा था और यहाँ पे भी सिमिलर 145 के आसपास ही प्राइस चल रहा था। 15-20 पे देखे तो हाँ 145।
तो दोनों सेम प्राइस पे ही हम शॉर्ट किए होते तो हमारे पास अभी तो 15 रुपए का प्रॉफिट कॉल में चल रहा होता। बट अभी कल मार्केट जब ओपन होगा तो दोनों तरफ से आपको 20 से 30 पॉइंट का इजीली प्रॉफिट हो चुका होगा, यानी कि 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट में तो आप ऐसे भी रह गए थे। यानी कि अगर एक एक लॉट शॉर्ट किए होते फिर भी आपके पास 1000 का प्रॉफिट मॉर्निंग में होता। तो ये तो श्योर प्रॉफिट है। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल रहती तो आप इजीली 10,000 तक का भी प्रॉफिट कर सकते हो। बड़ी कैपिटल यानी कि 2 लाख से 3 लाख के बीच में हेज करके चलोगे तो इजीली आपको उतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बट नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, कल के लिए भी मॉर्निंग में आप ये बना के, मेरा ख्याल से मार्केट 12 बजे तक साइड बेज रहेगा। अभी निफ्टी का भी ओआई डेटा साथ में देख ही लेते। 17,500 पे 12 मिलियन 1,20,00,000 पोजीशंस बनी हुई, यानी कि 17,500 का बहुत सपोर्ट है निफ्टी में। निफ्टी वहां से नीचे जाना नहीं चाहता। और हम देखे पूरा एक्सपायरी का हुआ है तो वहां पे भी 14 मिलियन पोजीशन बनी हुई है। ये चेंज इन ओवाई होता है, ये ओपन इंटरेस्ट एक्चुअल होता है। तो चेंज कितना हुआ है, 12 मिलियन पोजीशंस बनी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, निफ्टी बुलिश हो चुका है प्योरली। ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट भी हम यहाँ बाद में देख लेंगे। जो हमारे निफ्टी में दोनों टारगेट थे वो हिट हो चुके हैं। फर्स्ट ये भी सिर्फ भी 2 से 3 पॉइंट से रह गया, ये वाला 3 पॉइंट से रह गया। ये भी टारगेट हमारा ऑलमोस्ट हिट ही हो चुका था। तो निफ्टी ने बहुत अच्छी तरह से हमारा टारगेट हिट किया। अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी 9 में 121 में देखी होती तो उसको ध्यान में रख के आप इजीली ये वाला मूव कैप्चर कर पाते। यहाँ पे आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो वाली स्ट्रेटजी क्यों कारीगर साबित होती है आपको इसमें। 921 5 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पे एक पुल बैक लेने के बाद आपको यहाँ पे आपकी एग्जिट होती है। उसके बाद भी क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ डाउन साइड, प्रीवियस डे से ही अप साइड क्रॉस ओवर हुआ और आपका यहाँ तक होल्ड हो पाता। ठीक है, तो चलो अब ये सब ध्यान में नहीं लेते, सब छोड़ देते, हम कल की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये लेवल्स हम डिलीट कर देते हैं पुराने वाले। 41,000 का रेजिस्टेंस एज इट इज रखते हैं और डाउन साइड के लिए टारगेट जो था वो हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डाउन साइड हमारा 40,800, यानी कि फर्स्ट ये जो सपोर्ट बना हुआ है यही हमारा टारगेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए, मार्केट कल डाउन आता है तो। और अप साइड हमारे पास 40,200 का ही रहेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी को तो हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, कंप्लीट ड्रैगन फ्लाई डोजी हम नहीं कह सकते, बट इसमें क्या हुआ है, यहाँ से पूरा सपोर्ट लेके एक हैमर कैंडल भी आप कह सकते हो, इसका वीक अपसाइड बड़ा है। तो वो वाली पैटर्न, ये कैंडल हमें बुलिश बोल रही है कि हमें बुलिश हूँ, बट अभी माइल्ड बुलिश, क्योंकि एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो कल साइड बेस टू डाउन मार्केट रहना चाहिए। 4 कैंडल ग्रीन हो चुकी है, यानी कि ये लास्ट ट्राई ऑफ बुल्स थी। इसके बाद गैप फिल होगा, बट वो फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को हॉलीडे है तो मंडे को हो जाएगा। बट कल मार्केट एक पोज लेना चाहिए, ठीक है, इस बुलिशनेस का, यानी कि बेरिश मूव एक होना चाहिए। तो वो हम 40,500 तक का एक सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा और फर्स्ट हमारा 800 तक का रहेगा। मेरे ख्याल से ये वाली एक्सपायरी साइड बेस होनी चाहिए, यानी कि 40,800 से 41,000 के बीच में, यानी कि हमें सेल पोजीशन ही बनानी पड़ेगी और कोई हीरो जीरो कॉल हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, और कुछ ब्लिक प्लान नहीं करना चाहिए, कुछ ट्रेड एक्टिव नहीं हो रहे तो ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अपसाइड के लिए जो टारगेट हमारे पास था वही रहेगा, डाउन साइड के लिए भी आपको मैंने न्यू वाला टारगेट ड्रॉ करके दे दिया। अगर हम फिक्स रेंज वॉल्यूम लगा के देखें तो क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 40,900 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। तो जो हमारा डाउन वाला टारगेट है वो कल हिट होगा। अपसाइड के लिए शॉर्ट पोजीशन ही प्रीफर रहेगी, पुट शॉर्ट्स करके ही ट्रेड करना पड़ेगा, बाई कल कुछ मत करना, शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अपसाइड के डिलीट कर देते हैं टारगेट, डाउन साइड का टारगेट तो हिट नहीं हुआ बट वहीं मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, तो अपसाइड में हमारे पास क्लियर ये वाला गैप फिल हो चुका है, तो यही टारगेट है वन। उसके बाद हमें मिलेगा 650 के 17,003 चिक्के लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉमेडी जैसा हो जाएगा बट हमारा एग्जिट टारगेट मिल रहा है हमें 650 का, 3 छक्के लगा दिए हैं बट फिर भी
चलो राउंड फिगर ही रखते हैं, 650, 17,650 का एग्जैक्ट हमारा टारगेट है। ठीक है, अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए जो डे लो था वो हमें मार्क करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला सपोर्ट है ये। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते कहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया हुआ है। ओके, मिल गया 480 यानी कि 500। तो डाउन साइड के लिए ये टारगेट है, और उसके बाद ये डाउन साइड 2 टारगेट है हमारे पास, और अप साइड एक ही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो चलो ये था पूरा बैंक निफ्टी निफ्टी का प्लान। मैं भी कल शॉर्ट पोजीशन के लिए ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा, अप साइड मूव मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा पूरा ट्रेड प्लान था, और डे टू डे मेरा मार्केट एनालिसिस आता है और एक्सपायरी पीएसएल हमेशा होता है। सो प्लीज़ मेरा मार्केट एनालिसिस देखिए ताकि आपको व्यू क्लियर रहे, और डे के 2 या एक ही ट्रेड करे, पॉसिबल हो तो सेकेंड हाफ में ही ट्रेड करे। में भी मार्केट आवर्स चेंज होने वाले इन फ्यूचर में, तो इसको चीज़ को ध्यान में रख के अभी से ही डे का एक ट्रेड ही करता हूँ, और वो भी ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि सेकेंड हाफ में मैं करूँ, यानी कि 12 बजे के बाद। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने मेरा लास्ट एक वीक से एनालिसिस देखा होगा, तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि सेकेंड हाफ में मार्केट ये करेगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, इस तरह इसलिए मैंने मेरा एक आवर सिलेक्ट कर लिया, और एज अ ट्रेडर आपको भी आपका टाइम डिसाइड करना चाहिए कि मैं इस टाइम में ही ट्रेड करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा, चाहे मार्केट ऊपर के नीचे हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एक्सपायरी गाइस।